हो जाएगा आप लोग। चलिए इसको आप लोग शेयर भी कर दें फटाफट जल्दी से, इससे संख्या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए क्लास में। क्लास में संख्या अच्छी होनी चाहिए इसमें, है ना? ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। तो चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है? अभी संख्या जो चल रही है 25 की संख्या चल रही है, संख्या सभी लोग इसको मैसेज कर दें, संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए यहाँ पे। तो ये सीधी जिले में आएगा, और सीधी जिले में जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, सीधी जिले में जो आता है ये रामपुर नेकिंग में आता है। कहाँ पे आता है आपका? रामपुर नेकिंग में आएगा ये आपको ध्यान रखना है। और कब बना है ये मंदिर? तो 972 ईस्वी में, है ना? कब बना है आपका? 972 ईस्वी में ये मंदिर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है? और ये जो मंदिर है, अच्छा आपके पास इसमें व्हाट्सएप नहीं आया, व्हाट्सएप पर्सनल नहीं आता है पूजा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, तो ग्रुप में आएगा, आपको पर्सनल नहीं आएगा, है ना? क्योंकि पर्सनल आप मेरे से जुड़े हुए हैं, सोचिए 22,000 लोग इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मेरे, तो पर्सनल कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप ही ब्लॉक कर देता है इसमें आईडी को। तो ये देखिए चंद्रेय ग्राम जो है अपने में एक गहरे इतिहास व धरोहर को समेटे हुए है, क्योंकि चंद्रेश्वर मंदिर चेदी शासकों द्वारा बनाया गया है। और चेदी शासक में कौन बनाए हैं? ये गुरु प्रबोध शिव ने बनाया हुआ है। साधना और शैव सिद्धांत के प्रचार हेतु ये स्थापित किया गया था। चंद्रेश्वर मंदिर सोन और बनास नदी के संगम पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी के संगम पे स्थित है? सोन और बनास नदी के संगम पे स्थित है। यह मंदिर पुरातत्व, पर्यटन, ठीक है, और संस्कृति का संगम है। ये मध्य प्रदेश शासन ने ही पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो तनुजा गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार जल्दी से, संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, संख्या भी कम दिख रही है मुझे, ठीक है? सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, यहाँ तक सबको क्लियर है? थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। डेली की तरह हम लोग एमपी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसमें स्टेटस सभी लोग लगा लें, जो लोग अभी नहीं लगाए हुए हैं, संख्या कम से कम 50 प्लस तो करिए, है ना? संख्या भी काफी कम दिख रही है मुझे यहाँ पे, है ना? सभी लोग शेयर कर दें क्लास को इसको, ठीक है? बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा पर्यटन। सुश्री उषा ठाकुर जो है किस देश की यात्रा पे गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो यात्रा में गई हुई हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया। अब इसमें बताने जैसी चीजें बहुत कम है, ठीक है? बताने जैसी चीजें इसलिए कम है क्योंकि ये पहले बात ये लिखा हुआ है, खुद ही लिखा है, कौन है? पर्यटन मंत्री हैं। और यहाँ पे पर्यटन मंत्री हैं, तो इस देश में किसके लिए जाएंगे? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, है ना? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए ये इन तीनों देशों की यात्रा में गई हुई थी। हाल ही में ये चर्चा में भी आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक मिशनरी स्कूल था, और मिशनरी स्कूल में वॉशरूम में ही कैमरे लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने इसकी आलोचना भी की हुई थी। तो ये चर्चा में इस वजह से भी आई हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप ग्रुप में कैसे आएंगे? ग्रुप में आने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, 9630828149 हमारा, है ना? ये आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? तो यहां तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। संख्या भी काफी कम दिख रही है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दे जो लोग नहीं शेयर किए हैं। कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताने लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? रीवा, भोपाल, सिंगरौली या खरगोन? कहां से किया गया? फटाफट बताने लिए से। तो देखिए, कायाकल्प अभियान का जो शुभारंभ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। कहां शुभारंभ किया गया है? भोपाल जिले से शुभारंभ किया गया है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है? और किसके लिए अभियान है? तो ध्यान रखिएगा, शासकीय अस्पतालों को अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए कायाकल्प अभियान को शुरू किया गया है। और इसकी विशेषता यह है कि इससे शुरू कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है 8 अगस्त 2022 से। कब शुरू किया गया है? 8 अगस्त 2022 को शुरू किया गया है, ठीक है? और इसमें फर्स्ट रैंक जो आया है, पहला जो स्थान प्राप्त किया है, ये किसने प्राप्त किया है? विदिशा ने प्राप्त किया है, जिसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया। कितने रुपए का इनाम मिला है इसको? 50 लाख का इनाम मिला हुआ है। सेकंड में आया है देवास, सेकंड में कौन आया है इसमें? देवास आया है, जिसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। और तीसरे में जो आया है ये सतना आया है, जिसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया है
है ना। ये होता किस लिए है, जितने भी जिला अस्पताल रहते हैं, गुड इवनिंग नवीन, आरती, दिव्या, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी नवीन जिला अस्पताल होते हैं या फिर नए हैं या पुराने हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा बेहतर प्रदान कर रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा इनके लिए, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जय हिंद, आरती वेगा, दिव्या, सभी को नवीन जी गुड इवनिंग, ठीक है। आगे बढ़े ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन इसमें आपका, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहां पे स्थित है बताएं। ग्वालियर में, रीवा में, धार में या भोपाल में। तो फड़के स्टूडियो कहां पे आता है, इसको आपको बताना है फटाफट जल्दी से। फड़के स्टूडियो कहां पे आता है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विवेक नामदेव जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फड़के स्टूडियो कहां पे आता है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो फड़के स्टूडियो जो आता है ये धार में आता है। कहां पे आता है आपका, धार में आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे आएगा आपका, ये धार में आएगा। अब देखिए यहाँ की क्या खास बात है, फड़के स्टूडियो की क्या खास बात है। कल्याण जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। काफी अच्छी संख्या दिख रही है, 40 प्लस की संख्या दिख रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन संख्या हमें चाहिए इसको 70 प्लस, क्योंकि हम लोग डेली पहुंच रहे हैं, लगभग 65-70 तक डेली पहुंच रहे हैं। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं इतनी संख्या मिलेगी आज हम लोग को, है ना। सही है कि नहीं सही है, मिलनी चाहिए। धार में आता है, सबको पता है ये, धार में अनेकों पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं धार में। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि मेन चीजें यहाँ पे देखते हैं, जो आप लोग को नहीं पता होगा, जो पता है, जैसे आपको सबको पता है यहाँ पे हिंडोला महल आता है, असरफी महल आता है, रानी रूपमती महल आता है, बाज बहादुर महल आता है, ठीक है, मांडू का किला आता है, दिल्ली दरवाजा आता है, जामा मस्जिद आता है, ये सबको पता है जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत। जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आता है जहांगीर दरवाजा, क्या आएगा यहाँ पे, जहांगीर दरवाजा। अब वो चीज मैं डेली करा चुका हूँ, पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ, इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाग गुफा आता है, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब क्या करते हैं, कुछ नए फैक्ट भी आज देख लेते हैं, जो आप लोग बहुत कम देखे होंगे या नहीं पता होंगे आपको। तो जहांगीर दरवाजा यहीं पे आता है। इसके अलावा बैजनाथ मंदिर जो आता है, ये भी कहाँ पे आएगा आपका, धार में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अंधा महल धार में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो आ जाएगा आपका मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल, ये भी कहाँ पे आता है, ये धार में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, देवी कालका मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये सब आते हैं, कहाँ पे आएंगे, ये सब जो आ जाएगा आपका धार में आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नए फैक्ट हैं, आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। मांडू पर्यटन हेरिटेज है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें संख्या कम नहीं होनी चाहिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार, क्योंकि नए फैक्ट मिल रहे हैं आपको, और अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं जो आप लोग को नहीं पता होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। हाँ चले बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटस तो सब लोग पहले लगा लो आप, स्टेटस आज आप लोग बहुत कम लगाए हुए हो, कंजूसी नहीं करो, स्टेटस सभी लोग लगा लो फटाफट, बोलना नहीं पड़े इसमें, ठीक है। चलिए आप अपना काम बेहतर करते चलिए, हम यहाँ पे पूरा आपको कंटेंट बेहतर दे रहे हैं, दोनों लोग अपना काम अच्छा करते हैं, तो क्लास बेहतरीन बनती चलेगी आप लोग की, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक शानदार क्वेश्चन है आपका, ये है बुंदेली स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण है वीर सिंह पैलेस। ये वीर सिंह पैलेस कहाँ पे आता है आपको बताना है। ये आता है आपका शिवपुरी में, अशोकनगर में, निवाड़ी में या दतिया में। तो बताएं जल्दी से वीर सिंह महल कहाँ पे आता है। हाँ स्टेटस केवल अभी दिख रहा है मुझे अमित का, प्रिया का, ठीक है, और 2-3 लोग और लगाए हुए हैं स्टेटस, बाकी लोग अभी नहीं लगाए हैं स्टेटस। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग लगा लें स्टेटस, जिससे संख्या ज्यादा से ज्यादा मिले क्लास की यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वीर सिंह पैलेस जो आता है कहाँ पे आता है, ये आएगा दतिया में। वीर सिंह पैलेस कहाँ पे आता है आपका, दतिया में आता है इसमें, ठीक है। हाँ अब इसकी विशेषता देखते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है दतिया के बारे में। तो पहले आप तो वीर सिंह महल की क्या विशेषता है पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे कि दतिया में क्या क्या आता है।
तो बीर सिंह पैलेस की बात करें, दतिया के इस पैलेस को सतखंडा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे सतखंडा महल अलग है, बीर सिंह महल अलग है, तो ध्यान रखिएगा दोनों एक ही है। निवाड़ी नहीं आएगा, दतिया आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के निवाड़ी ऑप्शन में रखा हुआ था, क्योंकि निवाड़ी ऑप्शन में नहीं है, ये सही आएगा नहीं, ये आता है आपका दतिया में। तो इसे ही सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है। और वीर सिंह देव ने 1614 ईस्वी में इस पैलेस का निर्माण कराया था। ये वीर सिंह पैलेस है आपका, 7 मंजिला। ये पूछा गया है कि कितने मंजिल ये महल है, तो कितने मंजिल है इसमें, 7 मंजिल है, जिसमें सुंदर प्रवेश द्वार, विशाल आंगन और सुंदर खिड़कियां भी हैं। शहर के बीचों बीच स्थित इस पैलेस मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से एक है। ये आपको ध्यान रखना है। मंजू, सुनील, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ये तो हो गया वीर सिंह महल के बारे में, हो गया, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि दतिया में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो दतिया में जो चीजें आती हैं आपको ध्यान रखना है। और कौन सा आता है आपका, तो कुछ पहले मेला देख लेते हैं। यहाँ पे मेला जो आता है आपका रतनगढ़ का मेला यहाँ पे आता है। रतनगढ़ का मेला जो होता है दतिया में होता है। सोनगिरी का मेला जो आता है, सोनगिरी तीर्थ स्थल भी है और मेला भी यहीं पे लगता है आपका। तीसरा सनकुआ का मेला जो है ये दतिया में लगता है। तो ये मेले हो गए आपके। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बता दूं कुछ, एक जलप्रपात इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ठीक है, तो जलप्रपात भी ध्यान रखना है। स्योदा जलप्रपात, ये नया जलप्रपात है ना, आप लोग को नहीं पता होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्योदा जलप्रपात कहाँ पे आता है, ये आता है आपका दतिया में आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, बालाजी मंदिर तो पता है कि एमपी में आता है, लेकिन बालाजी सूर्य मंदिर आता कहाँ पे है, तो बालाजी सूर्य मंदिर आता है दतिया में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कहाँ पे आएगा, दतिया में आ जाएगा। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन ये भी कहाँ पे आएगा, आपका दतिया में आएगा। ठीक है, सतखंडा महल मैंने बता दिया था, यहीं पे आता है आपका। ठीक है, इसके अलावा कन्नरगढ़ का दुर्ग, तो कन्नरगढ़ का दुर्ग भी कहाँ पे आता है, ये भी आएगा आपका दतिया में आ जाएगा। और 2 पॉइंट और लिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अगला है इसमें आपका ध्यान रखिएगा, इसमें धूमावती देवी मंदिर ये आपका दतिया में आएगा। और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो व्यापम का है, गुर्जरा अभिलेख, ये गुर्जरा स्थल जो है किससे संबंधित है, तो दतिया से संबंधित है, जहां पे सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो ये दतिया में ही आएगा। ठीक है, हाँ, पीतम्बर का मेला, बढ़ौनी का मेला, रामलीला मेला, जोगी भड़क मेला, ये सब कहाँ पे होता है, दतिया में ही होता है। सेवड़ा, बिल्कुल सही है कपिल जी। हाँ, पीताम्बरी का भी मंदिर है। बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं इसमें। अब क्या है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर क्लास एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगी 1 घंटे की, इसलिए कुछ कुछ चीजें बताते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन इसमें, है ना, इससे और नए नए फैक्ट बताते चल रहे हैं अपन। अगले पे आते हैं, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र एमपी के किस स्थान में, किस जिले में स्थित है, बताएं। हाँ, बिल्कुल सही है कपिल राज जी, तो बताएं जल्दी से, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र एमपी के किस स्थान पे स्थित है। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। संख्या बहुत कम है आज यार, क्या दिक्कत है, स्टेटस शेयर नहीं किया हो क्या आप लोग, बिल्कुल भी आज क्लास को, इतनी कम संख्या कैसे पॉसिबल है बताइए। डेली अपन 60+ चल रहे थे, आज अपन 40 में ही अटके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र एमपी के किस जिले में स्थित है, तो मंडीदीप जो आता है कहाँ पे आएगा, रायसेन में आएगा। मंडीदीप कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, मंडीदीप आता है रायसेन जिले में आता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आता है आपका, दिया सिलाई का कारखाना भी है यहाँ पे, है ना, क्या है आपका, दिया सिलाई का कारखाना भी है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, मंडीदीप रायसेन में। ठीक है, यहीं से रायसेन से ही एक नदी निकलती है, थैंक यू मंजू, यहाँ से एक कुमरा गांव रायसेन से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, बेतवा नदी। यहाँ पे एक नहर भी है जिसको क्या कहते हैं, हलाली नहर। अब मैं वो चीजें नहीं बता रहा हूँ, देखो जिसको, क्योंकि बार बार बता चुका हूँ, सबको पता है, भीमबेटका गुफा यहीं पे आएगा, सांची की स्तूप यहीं पे आएगा, मृगेंद्रनाथ की गुफा यहीं पे आएगा। ठीक है, फिर आपका इसमें ये सारी चीजें आपको सबको पता है, रायसेन का दुर्ग यहीं पे आता है। तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अब उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार वो क्लास में बताना सही नहीं है, नए नए फैक्ट देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है, तो हाँ बिल्कुल सही है, एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है, सतपुड़ा में, कान्हा किसली में, संजय में या बांधवगढ़ में,
तो कहाँ पे हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है, इसको बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हालो घाटी और बंजर घाटी कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हालो घाटी और बंजर घाटी जो आता है ये कान्हा किसली में आ जाता है। ठीक है, और इसी नाम से यहाँ पे नदियां भी बहती हैं, हालोन और बंजर नदियां भी आपको इसी राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बामनी दादर नामक एक सूर्यास्त पॉइंट भी है। क्या है यहाँ पे? एक सूर्यास्त पॉइंट है, बामनी दादर नाम से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा। ठीक है, फिर आपको सबको पता है कि 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था, बाघ सबसे अधिक यहीं पे हैं, भूर सिंह यहाँ पे शुभंकर है। ठीक है, हवाई पट्टी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको पता है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। मध्य प्रदेश में, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। एमपी में श्री राम जी का सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पे ये बन रहा है? ये इसका मैं एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, केवल इसी क्वेश्चन पे श्री राम जी के मंदिर के ऊपर। आप लोग देखिएगा, पूरा डिटेल बताया था, 10 से 15 मिनट का वीडियो था, तो आप लोग देखेंगे तो पूरा पता चलेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताया था। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं मेन पॉइंट। तो ये जो बन रहे हैं श्री राम जी का सबसे ऊंची प्रतिमा जो बन रही है, ये गुना में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? गुना में बन रहा है। और ये कितने फीट ऊंचा है? तो 111 फीट ऊंचा है, जो पूरे देश में सबसे ऊंची राम प्रतिमा ये बनी है यहाँ पे। ठीक है, इसकी लागत जो आएगी लगभग, इसमें आपका 50 करोड़ की इसकी लागत आएगी, 50 करोड़ की इसकी लागत आएगी। और इसमें वजन जो रहेगा 10 टन वजन रहेगा। वजन कितना रहेगा इसमें आपका? 10 टन इसका क्या रहेगा? वजन रहेगा। ठीक है, इसमें इसका बेस जो रहेगा, आधार ही केवल 20 फीट ऊंचा रहेगा इसमें, है ना, 20 फीट ऊंचा केवल आधार रहेगा। कहाँ पे बन रहा है? तो गुना में एक राम टेकरी पहाड़ी है। कहाँ पे बन रहा है? राम टेकरी पहाड़ी है, वहां पे ये बन रहा है। श्री हनुमान राम जी का यहाँ पे प्रतिमा बन रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो ये अब मूर्ति रूप ले रहा है। ये बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? गुना में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बताएं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपको बताना है इसमें। फर्स्ट है कैलाशनाथ काटजू, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, विनायक सरवटे, ये पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से कि प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन थे। हाँ बिल्कुल सही है, हनुमान जी का मंदिर है वहां पे, हनुमान जी के नाम से एक पहाड़ी भी शायद है, हनुमान टेकरी, ये मंदिर मैं उस वीडियो में बताया था पूरा आप लोग को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो सबको पता है ये क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे, है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पुरुष राज्यपाल में पट्टाभी सीतारमैया थे, और महिला राज्यपाल में कौन इसमें आपका? सरला अग्रवाल, सबको पता है ये, है ना। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है, बताएं। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है? कान्हा किसली का, सतपुड़ा का, संजय का, या बांधवगढ़ का? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं। ठीक है, तो डुबरी जो नाम है, ध्यान रखिए कौन सा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो डुबरी जो नाम आ जाएगा, ये आएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान का, जो कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है। और विभाजन से पूर्व जो है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था ये, विभाजन से पूर्व, है ना। विभाजन कब हुआ था? 2000 में एमपी का, है ना। तो इससे पहले ये एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, उसके बाद ये जैसे विभाजन हो जाता है, तो उसके बाद आपका ये सबसे बड़ा हो जाता है कान्हा किसली फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका ये। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? युवा अन्न दूत योजना, रोजगार योजना, स्वाभिमान योजना, या इनमें से कोई नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए
कौन सी, हाँ एमपी का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है, अब सीजीएम चला गया ये। तो इसका बताएं जल्दी से, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को? तो ये जो योजना का नाम है, ये कौन सी योजना हो जाएगी? ये हो गया आपका युवा अन्न दूत योजना। कौन सी योजना है इसमें? आपका युवा अन्न दूत योजना हो जाएगा। तो इसका ये आपको ध्यान रखना है, इसमें रहेगा क्या, इसका डिटेल मैंने यहीं पे रखा हुआ है कि इस योजना के तहत युवाओं को राज्य आपूर्ति निगम के भंडार गृह से क्या करना पड़ेगा? खाद्यान्न सामग्री को राज्य के राशन दुकानों तक पहुंचाने का कार्य दिया जाएगा। और इस योजना के द्वारा जो भी यहाँ पे युवा शामिल होंगे, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को खाद्यान्न पहुंचाने के लिए वाहन भी सरकार दिलाएगी, 2 दिन पहले दिलाएगी, और इसमें ये रहेगा, ठीक है, और उनको एक पर्याप्त सैलरी भी दी जाएगी। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है गलतियां, इंसान है, इंसान गलतियों का ही कठपुतली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे स्थापित है मध्य प्रदेश में? फिंगरप्रिंट ब्यूरो एमपी का कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं कहाँ पे स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, झाबुआ में, ग्वालियर में, ये सबको पता होगा। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो आता है कहाँ पे आता है? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पे आएगा? भोपाल में आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर भी होगा। देखो पूजा, अच्छा पूजा मांझी जी आप आ गई हैं, यानी आपको चैनल मिल गया है। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, ये चैनल है, ये तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है। फिर आपका वन प्रबंध संस्था कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है। मिट्टी परीक्षण केंद्र कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है। अधिकांश अनुसंधान केंद्र जो आते हैं ज्यादातर ये भोपाल में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर एमपी में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ पे की गई है? बताएं, नारकोटिक्स थाने की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? बताएं जल्दी से। नारकोटिक्स होता है ना, जिसमें आपका एक इंसान बेहोशी अवस्था में रहता है, लेकिन वो बोलता रहता है और सच्चाई निकलती है उसके मुंह से, इसमें है ना, क्योंकि इस माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता उस समय पे। अच्छा, आप गए हैं नवीन जी यहाँ पे, क्या बात है। अच्छा, आपको आज तक नहीं मिले भगवान, तो भगवान कहीं ढूंढने से थोड़ी नहीं मिलते हैं, भगवान हमारे अंदर ही हैं, तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं उनको? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई है? ये हो जाएगा आपका, ये किया गया आपका इंदौर में। कहाँ पे किया गया है आपका? ठीक है, तो नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई है? ये इंदौर में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी होगा, डी नहीं, ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, इंदौर में ही नारकोटिक्स थाने की स्थापना की गई है। ठीक है, इंदौर भी बहुत चर्चा में है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे आपके एग्जाम में वो आपका इंदौर का आएगा, भोपाल के आने की पूरी संभावना है आने का। ठीक है, और रायसेन, ये 3 जिले से क्वेश्चन बहुत बने की संभावना है। चौथा जिला आपका रीवा अगर आता है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से एमपी करंट अफेयर का है, तो भरमार है एमपी करंट अफेयर की। डेली आप देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, नए नए करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, और सभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप डेली देखते होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ यूट्यूब पे मिल गया पर व्हाट्सअप नहीं आया, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो जोड़ देंगे। व्हाट्सएप मैसेज अभी की नहीं होंगे आप। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी सरोज कुमारी गौरिहार का निधन हो गया है। इनका संबंध एमपी किस जिले से है? तो ध्यान रखिएगा, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सीए का सेपरेट क्लास ले लें, पहले आप लोग संख्या तो लेके आओ, यहाँ पे आप लोग शेयर तो करो क्लास को, 60 प्लस लेके आओ संख्या यहाँ पे डेली। तो मैं एक दिन फिर क्या करूंगा, ये तो क्लास करा रहा हूँ, एक दिन पूरा मैराथन क्लास रख दूंगा 2 घंटे का, पटवारी एग्जाम से पहले 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, जिसमें एमपी करंट अफेयर के लगभग मैं 250 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे संख्या ला देते हो, जैसे आज ही ला दोगे 65 प्लस सभी लोग चाहोगे, तो मैं इसको क्या करेंगे 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा क्लास। एक ही क्लास लूंगा मैराथन करंट अफेयर की, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छतरपुर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग, क्या इसका डिटेल है। तो देखिए, ये जो है आपका कहाँ से है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, और ये इनकी इमेज है, ये इनका
फोटो है, और इनका क्या हुआ है 92 वर्ष की आयु में, 92 वर्ष की आयु में क्या हुआ इनका निधन हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये सक्रिय रूप से शामिल थी ये, ठीक है। हाँ, ये मैं कराना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। अब देख रहा हूँ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कब कराएंगे जब आप लोग चाहेंगे, क्योंकि जब आप लोग चाहोगे नहीं और फिर मेरी मेहनत पूरी बेकार जाएगी, इसमें मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मेहनत मेरी भी बेकार ना जाए, आप लोग की भी बेकार ना जाए, इस वजह से संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी तो अपन कर देंगे। जैसे मैनेजमेंट की क्लास में आज अच्छी संख्या थी, है ना, 60+ मैनेजमेंट में संख्या थी आज स्टूडेंट की, वो अच्छा था क्लास आज का। और आज इसमें संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बढ़ेगी संख्या ये। प्लाटून कमांडरों की प्रशिक्षण दिया जाता है सागर में, जबलपुर में, इंदौर में या खंडवा में। तो प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण जो दिया जाता है कहाँ दिया जाता है बताएं जल्दी से। अच्छा, आपको 18 तारीख का ही पेपर है आपका, हाँ तो 18 तारीख के पहले करा देंगे, लोड क्यों ले रहे हो। लेकिन वही है कि पहले सब लोग रेडी तो हो जाओ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ पे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जबलपुर में दिया जाता है। कहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, ये जबलपुर में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जबलपुर में जितने भी आपके रक्षा से संबंधित कारखाने आते हैं या युद्ध उपकरण जो आता है, मोस्टली अगर आपको नहीं पता है तो आपको डायरेक्ट तुक्का लगाएंगे तो जबलपुर लगाइएगा, है ना। तो पूरी संभावना रहेगी कि सही हो जाएगा ये, ठीक है। चले बढ़े आगे। अच्छा, जबलपुर के आप लोग देखोगे क्या पर्यटन स्थल, खैर मैं बता चुका हूँ जबलपुर में क्या क्या पर्यटन स्थल हैं, तो घाट सब छोड़ दो जो मैं बता चुका हूँ। नए फैक्ट देखते हैं अपन, क्योंकि पुराने फैक्ट हम लोग देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं इसको। तो जो नए फैक्ट हैं आप देखिए, शंकर मठ, शंकर मठ ये बहुत कम लोग को पता होगा। शंकर मठ कहाँ पे आता है, जबलपुर में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पचमठा मंदिर, पचमठा मंदिर ये जबलपुर में आता है, ठीक है। गुप्तेश्वर मंदिर, अब ये जो जबलपुर के होंगे उनको ये पूरा याद होगा, है ना, लेकिन बाकी अदर शहर वालों को कम याद होगा ये, ठीक है। फिर आपका गोपालपुर घाट, गोपालपुर घाट ये कहाँ पे आता है, तो गोपालपुर घाट जो आता है ये जबलपुर में ही आता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट देख लेते हैं, ब्राह्मण घाट, तो ब्राह्मण घाट भी कहाँ पे आएगा आपका, जबलपुर में आएगा, ठीक है। और एक अलग है इसमें आपका अजयपुरी घाट, अजयपुरी घाट ये भी कहाँ पे आएगा, जबलपुर में। बाकी सब आप लोग को पता है, ग्वारी घाट, तिलवाड़ा घाट, धुआंधार, भेड़ा घाट, है ना, मदन महल, रानी दुर्गावती की समाधि, ये सबको पता है ना। तो वो नहीं बता रहा हूँ मैं इसको, उस क्योंकि बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को। तो ये कुछ नए हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी बताएं। निर्मला बुच, आशा गोपालन, सरला ग्रेवाल या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, हाँ बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। आईएएस नहीं, आईपीएस पूछ रहा है इसमें। तो आईपीएस जो है ये आशा गोपालन है। आईपीएस कौन है इसमें, आशा गोपालन है। और आईएएस जो है ये है जाएंगे निर्मला बुच, और ये महिला मुख्य सचिव भी थी। निर्मला बुच क्या थी, महिला मुख्य सचिव भी थी एमपी के पहले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। सरला ग्रेवाल कौन है, सरला ग्रेवाल राज्यपाल थी प्रथम, ये तो पता है आपको, ठीक है। हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा फहराया गया। तो कहां पे 22,000 स्क्वायर फीट का तिरंगा झंडा लहराया गया, ये आपको बताना है, कहां पे फहराया गया और कब फहराया गया, बताएं जल्दी से, कहां पे और कब फहराया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फहराया गया है कहां पे फहराया गया है, तो ये फहराया गया है रतलाम में फहराया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। और ये 13 अगस्त को फहराया गया है, 13 अगस्त 2022 को फहराया गया है, ठीक है। एक अभियान चला था, हर घर तिरंगा, है ना, यही था ना, हर घर झंडा या हर घर तिरंगा। इस अभियान के तहत रतलाम में सबसे ऊंचा झंडा यहाँ पे फहराया गया। कंप्यूटर में MS ऑफिस MS एक्सेल वाला टॉपिक करवा दें,
ठीक है, करा देंगे अंजना, उसको भी करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो, आज पढ़ने का मन नहीं है क्या बच्चों का? आज संख्या बहुत कम दिख रही है यहाँ पे एमपीजी के क्लास में, या एमपीजी के ही नहीं पढ़ना है? आज इतनी कम संख्या क्यों है क्लास में? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? 1956 में, 64 में, 78 में या 87 में? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया, बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कब किया गया, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन किया गया है, कब किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन विकास निगम का जो गठन हुआ है 1978 में किया गया है। कब किया गया है? 1978 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी होगा। फैक्चुअल डिटेल है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है डी। आज होलिका दहन है क्या आज? अच्छा, तभी मैं सोच रहा हूँ संख्या इतनी कम क्यों है, मुझे तो पता ही नहीं चला था। ठीक है, मैं तो घर भी नहीं जा रहा हूँ ना होली में इस बार। ठीक है, हाँ तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1978 इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के इस स्थान पे ब्रह्मा विष्णु ने बाल अवतार लिया था, तो कहां पे बाल अवतार लिया? अच्छा कल है, अच्छा कल है वो। अमरकंटक, चित्रकूट, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव जी ने बाल अवतार कहां पे लिया था, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कहां पे इन्होंने बाल अवतार लिया था? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, आज भी है पर कल भी है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे सबको पता है कि चित्रकूट में ही यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने बाल अवतार लिया था। सती अनसुईया जी, है ना, सती अनसुईया जी का आश्रम जो है कहाँ पे आता है? ये आता है चित्रकूट में। ठीक है, इसके अलावा अब आपको ध्यान रखना है सतना में और कौन कौन से यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का शिव मंदिर फेमस है, शिव मंदिर यहाँ पे फेमस है उमरिया में, ये सतना में। ठीक है, बीर सिंहपुर के आसपास आता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रामगवन, है ना, रामगमन पथ जो है ये भी आपका सतना में ही आता है। वेंकटेश मंदिर, वेंकटेश मंदिर कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है, शारदा माता का मंदिर कहाँ पे आता है? तो शारदा माता का मंदिर कहाँ पे आता है? सतना में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सती धाम, सती धाम यहीं पे आता है। ठीक है, इसके अलावा भूतेश्वर धाम, ठीक है, तो ये भूतेश्वर जो आपका है स्थान है, ये भी कहाँ पे आएगा? सतना में ही आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट देख लेते हैं, सरभंग ऋषि का आश्रम, सरभंग ऋषि का आश्रम ये जो है आपका इसमें कहाँ पे आएगा? ये भी सतना में आएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब जितने लोग नए हैं, ये पुराने जो सालों से एमपीजी के पढ़ रहे हैं, आप लोग ही कमेंट करो, क्या सारे फैक्ट आपको पता थे इसके? ये जितने बता रहा हूं मैं, क्या सब फैक्ट आपको पता है पहले से? नहीं पता होंगे, है ना, कुछ फैक्ट पता होंगे और बहुत सारे फैक्ट आपको नहीं पता होंगे जो मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, बताएं। भोपाल में, रायसेन में, खंडवा में या इंदौर में? तो कहां से शुरुआत की है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, मंदाकिनी नदी चित्रकूट से ही बहती है, सतना से। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान जी ने किस जिले से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है आपका भोपाल जिले से किया है। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोपाल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कहाँ शुरू किया गया है, भोपाल से, क्योंकि स्थान ही था और अभियान तो लिखा हुआ है हर घर तिरंगा, है ना, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुफा में, हाँ गुफा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हाल में जैसे एमपी टेट वर्ग 1 का मैंने एग्जाम दिया हुआ है, तो वर्ग 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था भीमबेटका की गुफा से। लेकिन भीमबेटका गुफा बस से नहीं पूछा गया है, भीमबेटका गुफा के अंदर से पूछा गया है कि इस गुफा में क्या है। तो अब क्रम भी ध्यान रखना है आपको मेन गुफाओं के, जैसे उदयगिरी गुफा है, भीमबेटका हो गया आपका, मृगेंद्रनाथ की गुफा है, बाघ की गुफा है, मारा की गुफा है। ये 5-6 गुफा बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, इनके आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पे क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें उदयगिरी की गुफा में बराह अवतार का चित्रण किसमें किया गया है? तो ये गुफा नंबर 5 में किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है
टोटल ये कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे? 20 गुफाएं हैं। और उदयगिरी की गुफा कहाँ पे आती है? विदिशा में आती है, जिसमें पहला और 20वां गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, और 5वां जो गुफा है ये वराह अवतार से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है, तो भी आप बोलेंगे उदयगिरी की गुफा। ठीक है, क्या बोलेंगे? उदयगिरी की गुफा। ठीक है, हाँ, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर भारत मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में या दमोह में? तो बताएं, वीर भारत मेमोरियल कहाँ पे बनाया जाएगा? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, वीर भारत मेमोरियल कहाँ पे बनाया जाएगा? सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वीर भारत मेमोरियल जो बनाया जाएगा ये भी आपका भोपाल में ही बनाया जाएगा। इसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए जो क्रांतिकारी हैं या आजादी की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में वीर भारत मेमोरियल यहाँ पे बनाया जाएगा। ये भोपाल में बनाया जाएगा। यहाँ पे शिवराज सिंह जी ने क्या किया, इसकी घोषणा किया हुआ है। तो वीर भारत स्मारक का निर्माण, इसमें क्या रहेगा आपका? वीर भारत स्मारक में क्रांतिकारियों और आजादी के नायकों की मूर्तियां, उनका व्यक्तित्व और उनकी कृति संजोकर रखा जाएगा इसमें। ठीक है, एक तरह से ये क्या रहेगा? मेमोरियल का मतलब ही क्या है? वहां पे उनकी इनसे स्मृति संबंधित जो भी चीजें रहेंगी उसमें दिखाया जाएगा म्यूजियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किलों का रत्न किस दुर्ग को कहते हैं? बताएं, किलों का रत्न किस दुर्ग को या किले को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किलो का रत्न किसे कहते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको सबको पता है यहाँ पे 5 प्रमुख दरवाजे आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका है हाथी फोड़ दरवाजा, यहाँ पे क्या है आपका? हाथी फोड़ दरवाजा आता है आपका। ठीक है, फिर आपका हिंडोला द्वार आता है यहाँ पे। ठीक है, हिंडोला द्वार, बादल द्वार, ठीक है, फिर आपका भरतहरी द्वार और एक आलमगीर द्वार। तो 5 दरवाजे फेमस हैं ग्वालियर के दुर्ग के। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ग्वालियर के से संबंधित इसमें। ठीक है, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुक्तागिरी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है? सिवनी में, बैतूल में, दतिया में या सागर में? तो मुक्तागिरी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है सर, आप न्यू फैक्ट, न्यू इंफॉर्मेशन देते हैं हर एक क्वेश्चन में। अच्छा, थैंक यू दिव्या। हाँ, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, वेरी गुड। अब देखिए, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जो स्थान है ये कहाँ पे आता है? तो ये कहाँ पे आएगा आपका? बैतूल जिले में आएगा। और मुक्तागिरी तीर्थ स्थल जो है आपका कैसा है? जैन तीर्थ स्थल है। कैसा है आपका? जैन तीर्थ स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बैतूल के बारे में नई जानकारी आप देखिए जो आपको पता होगी। ये तो आपको पता है कि ताप्ती नदी और वर्धा नदी यहाँ से निकलती है, ये तो सबको पता है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल से। बैतूल में मुल्ताई से निकलती है ना। और वर्धा नदी जो निकलती है वर्धन शिखर से निकलती है, ये तो सबको पता है। बैतूल में जो जनजाति पाई जाती है यहाँ पे कोरकू जनजाति पाई जाती है, ये भी आपको पता होगा। अब जो नहीं पता है वो देखिए, बैतूल में जो आप लोगों को नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा आप लोगों को शेरगढ़ का किला कहाँ पे आता है? तो शेरगढ़ का किला कहाँ पे आएगा आपका? बैतूल में आएगा। शेरगढ़ का किला कहाँ पे आएगा? बैतूल में आएगा। ये कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। भैंसा देही का शिव मंदिर, भैंसा देही का शिव मंदिर, ये भी कहाँ पे आता है? ये आता है आपका बैतूल में आता है। ठीक है, ये बहुत कम लोग को पता होगा, जो अभ्यारण्य पढ़े हैं उनको पता होगा। कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ पे आता है? तो कालीभीत अभ्यारण्य जो आता है ये बैतूल में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट देख लेते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पे सालवर्डी की गुफा, सालवर्डी की गुफा कहाँ पर आती है? तो सालवर्डी की जो गुफा आती है ये आपका बैतूल में आता है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, हाँ, भूतों का मेला यहीं पे लगता है, सबको पता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, घोड़ा डोंगरी के बारे में पहले बता चुका हूँ। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो हुआ था, घोड़ा डोंगरी गांव यहीं पे आएगा आपका, है ना। ये तो मैं कल ही बता दिया था इसको, ये सबको पता होगा ये। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपका एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये वाला एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे बटरफ्लाई जो पार्क है कहाँ पे बनाया जा रहा है? राला मंडल में, नौरादेही में, वन विहार में या डायनासोर अभ्यारण्य में?
तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई पार्क जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है आपका, राला मंडल में बन रहा है। राला मंडल कहाँ पे आता है, इंदौर में आता है। कहाँ पे आएगा, इंदौर में। और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना, सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये आपको ध्यान रखना है इस पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अभी एक बना है एमपी में अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है, अहिल्या अभ्यारण्य। नया अभ्यारण्य का नाम क्या है यहाँ पे, अहिल्या अभ्यारण्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इंदौर में एक गार्डन है जो मेघदूत गार्डन है, ये फूलों का गार्डन है ये, है ना। ये गुलाबों का बगीचा किसे कहते हैं, तो गुलाबों का बगीचा जो कहा जाता है ये मेघदूत गार्डन को कहते हैं। ये कहाँ पे आएगा आपका, इंदौर में ही आएगा। ये सभी आपको ध्यान रखना है। रायसेन में राता पानी है, यंजना कंफ्यूज मत हो। रायसेन में राता पानी है, यहाँ पे राला मंडल है। मेरे को भी पहले कंफ्यूजन होता था, है ना, लेकिन जब जैसे 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ते रहे अपन, तो फिर कंफ्यूजन दूर हो गया वो, है ना। इसलिए जितनी बार हो सके उतनी बार अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एमपी का तितली पार्क भी है यहाँ पे, गुड। अगले क्वेश्चन ये बता चुका मैं पहले ही, किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश में किस किले का, सॉरी जिला बोल दिया था मैंने, किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो बिल्कुल सही है अंजना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जौहर कुंड जो है आपका, ठीक है अंजना समझ गए। अहिल्या कहाँ पे है, अहिल्या अभ्यारण्य बताया तो इंदौर में आता है ये। तो किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है, तो ये आएगा आपका चंदेरी में आएगा। कहाँ पे आता है, चंदेरी में आता है जौहर कुंड। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जौहर कुंड जो आता है ये किससे संबंधित है, तो ये चंदेरी के युद्ध से संबंधित है। चंदेरी के किले में ही क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और वहां पे किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो बाबर और राजपूत शासक थे मेदिनी राय। राजपूत शासक का नाम क्या है, मेदिनी राय। और ये अभी हाल ही में एमपी टेट के क्वेश्चन में आया हुआ है ना। मैंने पेपर दिया हुआ था कि ये नहीं पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1528 में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की सहायता किसने की थी, इतना डीप में पूछा गया था। तो बाबर की सहायता किसने की थी, तो शेरशाह ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बाबर की सहायता किसने की थी, शेरशाह सूर्य ने की थी। वो भला हो कि मैंने तैयारी कर ली थी यूपीएससी की दिल्ली से, तो बहुत सारी चीजें डीप में हमने पढ़ रखी थी इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था अभी एमपी इसमें हिस्ट्री में आया हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे आता है खूनी दरवाजा, यहीं पे क्या आता है आपका, खूनी दरवाजा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मारकाट मचाया था उन्होंने, जिससे वहां पे खूनी दरवाजा भी फेमस है। और यहाँ पे महिलाएं घबरा गई थी और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जौहर कर लिया था मुगलों से बचने के लिए, या अपने आप को उनको समर्पित करने से बचने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। हाँ, 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पे जौहर किया था, कितने किया था, 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। अच्छा, आपके समझ है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब ये चीजें जो आपको इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अशोकनगर में और कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, तो ध्यान रखिएगा। हवा महल जो आता है ये राजस्थान के अलावा यहाँ पे भी आता है हवा महल, ठीक है। बादल महल आपका एक यहाँ पे भी आएगा, बादल महल कहाँ पे आता है आपका, ये आपका अशोकनगर में भी आता है आपका। इसके अलावा यहाँ पे शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर ये कहाँ पे आएगा, अशोकनगर में ही आता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आनंदपुर शिव मंदिर, आनंदपुर शिव मंदिर एग्जाम में आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ये पूछती रहती है। ये कहाँ पे आएगा आपका, ये भी अशोकनगर में आता है आपका, ठीक है। फिर लिखी दांत गुफा, लिखी दांत गुफा कहाँ पे आएगा, तो लिखी दांत गुफा भी कहाँ पे आता है, ये भी आपका अशोकनगर में आता है। और एक लास्ट देख लेते हैं, नौखंडा महल में बता दिया था, नौखंडा महल कहाँ पे आएगा, तो नौखंडा महल आ जाएगा आपका ये यहीं पे आएगा, है ना, अशोकनगर में, ठीक है। ये आई थिंक सब लोग को पता होगा यार। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, बताएं। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, इसको बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पे आता है, गुम्मटगिरी में, पावापुरी में, कुंडलगिरी में, या सोनगिरी में, तो बताएं जल्दी से, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पे है,
ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा आती है कहाँ पे आती है, गुम्मटगिरी में आता है। और गुम्मटगिरी कहाँ पे आएगा, इंदौर में आएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। गुम्मटगिरी कहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका इंदौर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे भगवान बाहुबली की प्रतिमा है जो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे है ये, जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के पूरे स्थल में आपको 2-3 दिन पहले पूरी लिस्ट लिखाया था। ठीक है, बिल्कुल सही है कपिल राय, वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी है आप लोग के पास। तो मैं आपको लिखा दिया था पहले, इसलिए बार बार मैं नहीं लिखा रहा हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, एक भी क्लास गैप मत किया करें, ना तो मैनेजमेंट की ना एमपीजेके की, क्योंकि मैं कोई भी फालतू क्लास नहीं कराता हूँ, कोई भी फालतू क्वेश्चन कभी नहीं रखता हूँ। और इससे जितनी ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है, हर एक क्वेश्चन में देता हूँ जानकारी, जो आप लोग को कुछ पता होता है, कुछ आपको नहीं पता होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं एमपी सर, ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। किस आयोग के गठन की अनुशंसा या अनुसमर्थन किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसका यहाँ पे समर्थन किया है बताएं जल्दी से, मध्य प्रदेश सरकार ने। योग आयोग का, रोजगार आयोग का, समर्थन आयोग का, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस आयोग के गठन की अनुशंसा की है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने जो किया है आपका, ये योग आयोग के गठन की बात कही है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, योग आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है मध्य प्रदेश। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। अब जाके लास्ट में आप लोग 50 प्लस पहुंचाए हो संख्या, अभी 50 प्लस संख्या हुई है। आज आज 50 के लिए भी अपन बहुत मेहनत करनी पड़ गई। बताओ, मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे तुरंत 60 प्लस हो गए थे आज संख्या। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी अधिक कम होते रहते हैं। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद अपन क्लास एंड करेंगे इसकी आज, है ना। तो प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पे भूगोल को समझा था, गोपाल मंदिर, यशोदा मंदिर, महाकाल का मंदिर, या मंगलनाथ का मंदिर। तो प्रथम बार हिंदुओं ने कहाँ पे भूगोल को समझा था, ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताएं। मैनेजमेंट क्लास के चैनल का लिंक दीजिएगा, यूट्यूब व्हाट्सएप में मैसेज कर देना राकेश जी, तो मैं आपको दे दूंगा लिंक, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पे भूगोल को समझा था, तो मंगलनाथ के मंदिर को समझा था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में सबको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 2-3 दिन पहले। उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर मंदिर है, क्षिप्रा नदी है, राम घाट है, कलियादेव महल, जंतर मंतर भी वहां पे आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका जो आता है कहाँ आएगा, उज्जैन में आएगा पूरा। ये बता चुका हूं मैं, कल ही बता चुका हूं आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे सेपरेट ग्रुप है, सिक्योर ग्रुप है। आप लोग यहाँ पे पीडीएफ वगैरह यहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं यहीं तक। और आप लोग अगर क्लास पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा, पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे फीडबैक मुझे मिलेगा कितने लोगों को क्लास पसंद आ रही है, कितने लोग को नहीं आ रही है। और मिलते हैं फिर से इसी तरह के नई क्लास में। डेली क्लास का टाइम है, एक तो 8 बजे होता है मैनेजमेंट की क्लास, है ना, और दूसरा होगा 10:15 बजे एमपीजे की क्लास। कल से 10:15 बजे ही क्लास रहेगी ये वाली, है ना, क्योंकि आज टाइम मिल नहीं पा रहा था, बहुत पढ़ना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट कर दिया था मैंने। कल से 10:15 बजे रहेगी क्लास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू। गुड नाइट सभी को। थैंक यू कपिल।